तो भाइयों, लहसुन फसल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किस तरह से लें, लहसुन फसल में कौन कौन से खाद उर्वरक यूज करना चाहिए और कौन सा शेड्यूल यूज करें जिससे हम बीमारी से अपने लहसुन को बचा सकें, और साथ ही साथ हमारा जो उत्पादन है वो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी अधिकतर किसान हैं जो लहसुन के अंदर निराई गुड़ाई कर रहे होंगे और बहुत से किसान हैं जो दूसरी और तीसरी सिंचाई कर रहे होंगे। तो भाइयों, लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद डालने हैं जिससे उत्पादन अधिक हो। तो जिन किसान भाइयों के लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है, वो सिंचाई अगर कर रहे हैं बगैर निराई गुड़ाई के, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नाइट्रोजन दीजिए। नाइट्रोजन आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप यूरिया लीजिए प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम, क्योंकि लहसुन फसल के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन भी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे तो लहसुन का जो कंद है वो फटने की समस्या हो जाएगी। तो आप नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम डाल दीजिए। और आप नाइट्रोजन दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। आप अमोनियम सल्फेट लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में दे दीजिए। इसमें आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, साथ में सल्फर भी जो है फसल को मिल जाएगा। तो जिन किसान भाइयों की फसल 30 दिन के ऊपर हो चुकी है, निराई गुड़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो अब सिंचाई को सोच रहे हैं, तो सिंचाई करने से पहले आप सबसे पहले डीएपी लीजिए। डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को, तो लगभग 35 से 40 किलो डीएपी प्रति एकड़ लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या तो यूरिया लीजिए 20 से 25 किलो, या फिर आप 20 से 25 किलो अमोनियम सल्फेट लीजिए। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा अमोनियम सल्फेट का, क्योंकि लहसुन और प्याज में यूरिया के बजाय उसके प्राइमरी स्टेज पर अमोनियम सल्फेट दे दीजिए। अगर अमोनियम सल्फेट दे दिया जाए तो हमारी जो फसल है वो यूरिया की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, साथ ही बीमारी से लड़ने की क्षमता भी होती है, क्लोरोफिल निर्माण भी होता है और नीचे सल्फर की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। अगर किसान भाइयों अच्छी पैदावार लेना है तो ह्यूमिक एसिड आप अपने लहसुन की फसल में डाल दीजिए, जिससे पौधे के अंदर जा कर के उसके मेटाबॉलिज्म में जाके जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। अगर आप ह्यूमिक एसिड को मिट्टी में डालते हैं तो क्लोरोफिल को भी बढ़ाता है, इससे पौधे का हरापन बढ़ता है और साथ ही पौधों को बढ़ने में फ़ायदा देता है। ह्यूमिक एसिड डालने से हमारे खेत में जितना भी खाद उर्वरक पड़ा है, हमारे खेतों के अंदर उसके अट्रैक्ट बढ़ जाते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और जहां पर हमारे खाद 50% काम कर रहे हैं, ह्यूमिक एसिड डालने से 70 से 80% तक काम करने लग जाएंगे। तो आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड अलग अलग मात्रा में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। आप किसी बढ़िया दुकान पर जाइए, उनसे बात करिए और आप किसी बढ़िया कंपनी का ह्यूमिक एसिड ला करके अपने खेतों में डालिए। अब बात करते हैं भाइयों, लहसुन में नीचे अपने खेतों में डालिए। और अब बात करते हैं भाइयों, लहसुन में नीचे से रूट जोन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी फसल का जो प्राइमरी स्टेज होता है, और विशेषकर लहसुन फसल में मैं बात करें तो लहसुन फसल में जो रूट जोन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत के अंदर जब फसल में बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो हमारी फसल भी निश्चित तौर पर हल्की होगी और उत्पादन भी कम निकलेगा। तो रूट जोन या जो पौधे की जड़ें हैं उसको बढ़िया करने के लिए उसकी बढ़िया रूट, उसकी बढ़िया नीचे जो जड़ें हैं नीचे गहराई तक जाएं, साथ में उसकी बढ़िया रूट हो,
जो उसकी जो बढ़िया हमारा जो रूट है वो बढ़िया हो और बीमारियों से बचा रहे, उसकी जो जड़ें हैं वाइट जो रूट बीमारियों से बचा रहे हैं। आप लोग देख रहे होते हैं आप जो लहसुन की कलियां लगाते हो वो सड़ जाती हैं, या हमारा लहसुन का जो जब कंद बनने लगता है वो भी सड़ जाता है। तो कुछ पौधे हमारे लहसुन के खेत में ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल पीले पीले खड़े रहते हैं, तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, वो थोड़ा भी ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं। उनको हाथ लगाओगे आप तो एक तरह से वो फट जाते हैं, उनकी जो एकदम से जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं, एकदम से ख़राब हो जाती हैं, एकदम से गल जाती हैं। तो उसके अंदर आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? एक जिन खेतों में लगातार ज़्यादा सिंचाई कर रहे होते हैं, एक तो जिन खेतों में किसान भाई जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, एक तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और तो अपने खेतों में निराई कर चुके हैं, बहुत से किसान भाई अपने खेतों में निराई कर चुके हैं। निराई से एक अगर ज़्यादा नमी है वो ख़त्म हो जाती है, सीधा सूर्य का प्रकाश ज़मीन के जड़ों तक जाता है, और जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश जड़ों तक जाने से नमी खत्म हो जाएगी, जितना फंगस भी थोड़ा बहुत बना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इस वक्त हम खाद डाल रहे होते हैं, सिंचाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें या तो क्लोरोपाइफास 20% EC 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे दो आप। बहुत से खेतों के अंदर टर्माइट की समस्या या दीमक की समस्या होती है, और व्हाइट गर्व या जो सफ़ेद कीड़ा होता है उसकी समस्या देखी जाती है। इन सब बीमारियों को ख़त्म करने के लिए और अपने पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप लोगों को सलाह दूंगा, आप क्रिस्टल कंपनी का ओल्टेक्स, जो क्रिस्टल कंपनी का ओल्टेक्स आता है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हो। ये ग्रीनवेल फार्मूलेशन में आएगा, इसमें थाइमोथाक्सन और फ्रिपोनेल का कॉम्बिनेशन होता है, और ये दानेदार आता है। और ये सभी खाद मिलाने के बाद आप अपने खेत में डालेंगे तो ये सीधा पौधों की जड़ों में जाएगा। मिट्टी के अंदर जितने भी इंसेक्ट होंगे एक तो वो सब खत्म हो जाएंगे, साथ में जो टर्माइट होंगे, जो दीमक होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, या जो सफ़ेद कीड़ा होंगे ये सब खत्म हो जाएंगे। जो हमारा लहसुन का पौधा होता है उसको कई बार उखाड़ कर देखते हैं तो नीचे उसके सफ़ेद कीड़ा दिखाई देता है, तो उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। जिन खेतों में इसको डाला गया है उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। तो भाइयों मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को या क्लोरोपाइफास लीजिए, या क्लोरोपाइफास से बेहतर रिजल्ट चाहिए, रूट जोन बढ़िया मजबूत और स्वस्थ बनाना है आप लोगों को, तो आप क्रिस्टल का ओल्टेक्स 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं सब खादों में मिला के अपने लहसुन की फसल में डाल दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं फास्फोरस की अवेलेबिलिटी करा दी हमने, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करा दी हमने, और सल्फ़र की अवेलेबिलिटी करा दी हमने। नीचे से रोगों को कंट्रोल करने के लिए या तो क्लोरोपाइफास डाल रहे हैं या फिर ओल्टेक्स डाल रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है और लहसुन की फसल को विशेष रूप से पड़ती है। तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कोई बढ़िया कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनमें लगभग 8 से 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाएं, नाम बताएं आप लोगों को तो एरिच कंपनी का एग्रोमिन नाम से आता है, यारा कंपनी का कॉम्प्लेक्स नाम से आता है, या उत्तम कंपनी का संपूर्ण नाम से आता है। इनमें से कोई भी एक बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए, जो बहुत बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लीजिए आप। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेतों में दोपहर के टाइम में इसका छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने से पहले आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, जब आप इसमें निराई गुड़ाई कर लेते हो
तो निराई गुड़ाई करने के बाद लगभग 2 या 3 दिन खेत को ऐसे छोड़ दीजिए। खेत को सूखने दीजिए। खेत की जितनी भी नमी है उसको ख़त्म होने दीजिए नीचे से, और फिर आप इसमें सिंचाई करोगे तो ये सब खाद हैं, और ऊपर से आप सिंचाई करोगे नीचे से ज़मीन में सबसे वे जो मौजूद जितने भी खाद फर्टिलाइजर्स हैं वो भी चलेंगे एक साथ। तो ये सब कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होगा कि आप देखोगे सिंचाई करने के 5 से 7 दिन बाद आपकी फसल एकदम लहला उठेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर से स्प्रे की। हमारे लहसुन में अब ऊपर से किस दवा का स्प्रे करें, तो इस अवस्था में आप पहली स्प्रे कर दीजिए। पहली स्प्रे में हम आप लोगों को बताऊं तो आप कोई भी थाइमोथॉक्सिन ले लीजिए। थाइमोथॉक्सोम के साथ कोई भी फंगिसाइड उसके अंदर कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है, इसी से शुरुआत कर दीजिए। या फिर आप प्रोपोनोफॉस साइपरमेथिलीन का कॉम्बिनेशन आता है, किसी बढ़िया कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेके आप स्प्रे कर दीजिए। तो भाइयों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।